दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह के साथ। जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। देखेंगे सर्वप्रथम बुलेटिन की हेडलाइंस। अपराध चकाकी, शहर के जुगार अड्डों पर छापेमारी, 18 जुगारी गिरफ्तार, 30,000 की नगद जब्त। परतों पर परतें खुल रही तपोवन के वासना कांड की, यौन शोषण, बलात्कार और गर्भपात की पीड़ाएं बंद लिफाफे में बयां की छात्राओं ने। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की लिखित मांग। जन समस्याओं को सुलझाने में नाकाम रहने का ठिकरा फूट रहा मनपा पर, नागरिकों ने निगमायुक्त को किया जवाब तलब। वार्षिकोत्सव और क्रिसमस सेलिब्रेशन में धूम मचा रहे बालक छात्र छात्राएं, नगरी के स्कूलों में गूंज रहे आनंद और उमंग के सुर। मनपा की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई रोकने की मांग, शहर में हॉकर जोन बनाने तक सड़क किनारे का अतिक्रमण जैसे थे रखने की मांग की हॉकर संगठनों ने। दर्शकों आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस, अब देखिए संपूर्ण समाचार विस्तार से। चलिए करते हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में सर्वप्रथम वह खबर जिसने खलबली मचा रखी है। खबर तपोवन के वासना कांड के जांच की है। तपोवन बाल सुधार गृह में सिटी न्यूज के दस्तक के बाद इस छात्रावास की असल तस्वीर सामने आई है। इस छात्रावास के व्यवस्थापक, शिक्षकों से लेकर कर्मचारियों तक सभी दोषी है। इन सब ने मिलकर दाजी साहब के इस पावन भूमि को अय्याशी का अड्डा बना डाला है। यहाँ छात्राओं का यौन शोषण होता है, उनकी अस्मत लूटी जाती है, उनका गर्भपात भी कराया जाता है। सालों साल से यह घिनौनी करतूत यहाँ बेरोक टोक चल रही है। सच में अगर सिटी न्यूज ने तपोवन के छात्रावास में दस्तक ना दी होती तो पता ही नहीं चलता कि कैसे इस छात्रावास को वासनांधों के टोली ने अय्याशी का अड्डा बना रखा है। कैसे यहाँ के छात्राओं का बर्थडे पार्टियों में इस्तेमाल होता है, कैसे उनका यौन शोषण कर उनके अस्मत को तार तार कर उन पर बाल्यावस्था में ही मातृत्व लादा जाता है, कैसे उन्हें छात्रावास से बाहर ले जाकर गर्भपात किया जाता है, कैसे उनका छात्रावास से बाहर ले जाकर गर्भपात किया जाता है। सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह उस दाजी साहब की पवित्र भूमि की सच्चाई है जिस भूमि को लोग नापसंद करते थे। वहाँ के लोगों को छूना तक किसी को रास नहीं आता। आज वहाँ घुसकर वहाँ रहने वाली अबोध बालिकाओं को अब ये इंसानी दरिंदे अपनी मालकियत समझकर उनका गैर इस्तेमाल करने लगे हैं। अंदर के और बाहर के सब मिलकर इन छात्राओं की अस्मत लूटते हैं। यह दर्द उसी छात्रावास के छात्राओं ने बंद लिफाफों से बयां किया, जिसे पढ़कर इंसानी वासना इस अंत तक भी पहुंच सकती है, यह उजागर हुआ। मामला यहीं पर थमा नहीं है, अभी तो परतें खुलने लगी है। कईयों संगीन खुलासे अभी और बाकी है, जांच अभी बाकी है। तपोवन के उस छात्रावास की जांच पूरी होना अभी बाकी है। कईयों संगीन खुलासे होना भी अभी बाकी है। कईयों के चेहरों पर के नकाब उतरना भी अभी बाकी है, जिन्होंने इस छात्रावास के छात्राओं की अस्मत को अपनी जागीर समझ रखा है। सिटी न्यूज की दस्तक और डीसीपी की शिकायत पेटी तपोवन के बाल सुधार गृहों की असल तस्वीर सामने ले आई है। अब बारी कड़ी जांच और कार्रवाई करने की है ताकि दाजी साहब के इस वास्तु को अय्याशी के अड्डे में तब्दील करने वाले दरिंदों को कड़ी सजा मिले। इस छात्रावास के छात्राओं ने बंद लिफाफों में आप बीती कथन की। यह आप बीती घर इन दरिंदों में से किसी के अपनों पर बीते तो उन्हें पता चलेगा कि उनका पाप कितना बड़ा है। संस्था का सचिव श्री राम गोसावी, उसका अय्याश बेटा अजिंक्य, अय्याश ललित अग्निहोत्री, ऐसे कईयों दरिंदों के नाम इन छात्राओं ने गिनवाए हैं। ऐसे कईयों नाम और सामने आना तय है। अगर डीसीपी साहब की जांच उचित दिशा तय करे तो। वैसे पुलिस के पास आई शिकायतों को डीसीपी साहब ने प्रमुखता से लिया है। जिलाधीश और संभागीय आयुक्तों को यह रिपोर्ट सौंपी जाना है। इस छात्रावास का पूरा प्रबंधन ही दोषी है। मुझे कुछ नहीं पता कहने वाले संस्था अध्यक्ष, संस्था के सभासदगण, इस छात्रावास के अधीक्षक, शिक्षक, कर्मचारी सारे के सारे दोषी है। यह पीड़ित छात्राओं की शिकायतों से साफ हो गया है।
वरना आश्रमशाला में यौन शोषण, बलात्कार और बर्थडे पार्टियों में भी इस छात्रावास के छात्राओं का इस्तेमाल कर उनका गर्भपात कराने तक की हिम्मत किसी की नहीं होती। संस्था में और संस्था के बाहर ले जाकर छात्राओं की असमत लूटे जाने पश्चात प्रेग्नेंट हुए छात्राओं का चौगुनी फीस लेकर गर्भपात करने वाला डॉक्टर भी रडार पर है। कड़ाई से जांच जरूरी है ताकि इस बाल सुधार गृहों को अय्याशी का अड्डा बनाने वाले वासनांध शिक्षकों में पहुंचे, उन्हें कड़ी सजा मिले। पुलिस यहाँ जांच में कई और संगीन खुलासे होंगे ये तो तय है, क्योंकि शिकायतें ही उतनी गंभीर है। इस संस्था के सभासदों को भी इस मामले में जवाब तलब किया जा रहा है। इस संस्था के एक सभासद डॉक्टर अतुल आलसी से बातचीत की गई तो उनका कहना रहा कि यह मामला संगीन है। संस्था से अगर यह जिम्मेदारी नहीं संभालती तो उन्होंने शासन को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। तपोवनमध्ये हा जो प्रकार घडला तो अत्यंत निंदनीय आहे आणि आम्ही नियामक मंडळाच्या वतीने त्याचा म्हणजे निषेध करतो। या बाबतीत पोलीस जी काही कारवाई करतात आहे त्याला नियामक मंडळाची सर्व प्रतिनिधींचा संपूर्ण त्यांना सहयोग राहील आणि त्यातल्या दोषींना सर्वात कडक शिक्षा व्हावी अशी सर्वांची भावना आहे। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर सड़क हादसे की। मंगलवार की दोपहर शहर के गर्ल्स हाई स्कूल चौराहे से जा रहे रहीम खान नामक रिक्शा चालक के रिक्शे को पीछे से तेज रफ्तार से दौड़ते आए MS27 AG 4555 क्रमांक वाले दुपहिया ने जोरदार धड़क मारी। रिक्शा में वहन किया जा रहा सारा सामान बिखर कर खराब हो गया तथा रिक्शा का भी नुकसान हुआ है। पुलिस ने सड़क हादसे की वारदात दर्ज कर जाँच शुरू की है। शहर पुलिस के अपराध शाखा ने सोमवार की रात शहर के नागपुरी गेट और सिटी कोतवाली के जुगार अड्डों पर छापेमारी कर कुल 16 जुआरों को धर दबोचा तो उनसे 30,000 रुपयों की नगद राशि भी जब्त कर ली है। अपराध शाखा के निरीक्षक रियाजुद्दीन देशमुख ने उक्त कार्रवाई पर प्रकाश डाला। कल रात में कोतवाली पुलिस स्टेशन और नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दो जगह पर अपराध शाखा के लोगों ने, अधिकारी ने, कर्मचारी ने वहाँ जाके रेड किया है। इसमें एक वॉलकट कंपाउंड के पास में एक ऑटो डील में 8 लोग जुआ खेल रहे थे, उन्हें हमने पकड़ा है। उनके खिलाफ कोतवाली पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर किया है। उसमें जुगार के साहित्य और 20,560 रुपये जब्त किया है। उसी तरह नागपुरी गेट के इलाके में भी 8 लोगों पर जुआ खेलते हुए पकड़े गए, वो उन पर कार्रवाई की गई है। उनसे 7,300 रुपये जब्त किया गया है और उनके खिलाफ भी एक मामला नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर, चांगापुर के एक महिला का विनय भंग करने के जुर्म में पुलिस ने आरोपी रेलवे कर्मी को नामजद कर लिया है। मंदिर जाते वक्त फूल तोड़ने पर आरोपी ने अश्लील बर्ताव किया, जिसकी शिकायत पर पुलिस यहां जांच हो रही है। जिला सामान्य अस्पताल के मेलघाट सेल के समन्वयक पद पर कार्यरत कर्मचारी गंगाराम कुंजीलाल जांबेकर ने गाड़गीनगर पुलिस को शिकायत दी है कि उसे आरएमओ द्वारा जान से मारने की धमकी दी है। जानबूझकर उस पर अन्याय किए जाने का उल्लेख शिकायत में है। किरीन हॉस्पिटल, जिल्हा सामान्य रुग्णालय इथे, मेळघाट सेल इथे, आदिवासी रुग्णांना मदत आणि सल्ला केंद्र इथे 4 वर्ष समन्वयक या पदावर कार्यरत होते। मला कोणतेही कारण नसताना अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक श्री वनकर साहेबांनी काढून दिला आहे। माझ्यावर झालेला अन्यायाशी मी पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, CS यांच्याकडे मी खूप प्रयत्न केले। आदिवासी मंत्री मधुकर पिचड, वसंतराव पुरके, सामाजिक न्याय मंत्री, अनुसूचित जाती जमाती या इथपर्यंत मी जाऊन आलो, तरी मला न्याय मिळाले नाही। शेवटी मी माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मिळवल्या असता त्या माहितीच्या अधिकारांतर्गत मी ओरिजिनल आदिवासी माणूस आणि एक संदीप कथे गैर आदिवासी याविषयी मी माहिती मागितली असता संदीप कथेची वाईफ माझी घरी येऊन माझ्या पत्नीला व मला जीवित मारण्याची धमकी देऊन मला जातीवाचक शिवीगाळ केली आहे। हो, गाडगेनगर पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केलेली आहे आणि CSला मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरोग्य अधिकारी यांना सगळ्यांना मी निवेदन दिलेले आहे। आणि पुढे काही माझ्यावर जीवितहानी किंवा काही झाल्यास याची जिम्मेदारी संदीप कथे आणि त्याच्या वाईफ राहील।
रुक करें अगली खबर अमरावती महानगर पालिका द्वारा शहर में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शुरू है। इस कार्रवाई का हॉकर संगठन विरोध कर रहे हैं। पहले शहर में हॉकर जोन बना के दो, फिर कार्रवाई करो, ये मांग हॉकर संगठनों की है। शहर में मनपा ने अतिक्रमण विरोधी मुहिम छेड़ दी है। मनपा का अतिक्रमण विरोधी दस्ता हरकत में आकर अतिक्रमण हटाने में लगा है, लेकिन हॉकर संगठनों का इस कार्रवाई को विरोध है। मनपा आयुक्त से भेंट कर हॉकर्सों ने इस कार्रवाई को ज्यादती करार देते जब तक मनपा हॉकर जोन नहीं बनाती तब तक अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई बंद रखने की मांग की। निगम आयुक्त से हॉकर्सों की चर्चा भी हुई। एसटी डिपो गले से जीजा माता हॉस्टल तक लाइन से गाड़ियाँ लगा के व्यापार करते थे एक साइड में। वहाँ से हमको हटा के शुक्ला मैडम ने समाधान जाने वाला रोड पश्चिमी गली, उस गली के अंदर हमको झोन बना के दिए। उठाने के पहले हमको उन्होंने झोन दिए और बाद झोन बनाने के बाद में शुक्ला मैडम ने वहाँ से उठा के हमको यह गली में झोन बना के दे दिए। अब झोन बनाने के बाद वो गली थी, जाने का 2 व्हीलर का रास्ता नहीं था, 4 व्हीलर भी नहीं जाती थी, सिर्फ एक आदमी जा सकता था। हाँ, एक गली साइड की थी और छोड़ा रोड चौड़ा था। आज क्या हो गया? आज हमको वहाँ से उठा दिए। जायसवाल साहब आए, बोले झोन कैंसिल हो गया। बोले झोन कैंसिल हो गया, गाड़ा लगाना नहीं तो हम भर के लेके चल जाएंगे। तो इस बिना पे यहाँ है कि भाई झोन कैंसिल हुआ, तो हमने जाना का बस झोन जैसा दिए हमको, वहाँ झोन दिए उसी जगह पर बैठने दो। और अगर जो झोन रद्द करते हैं तकलीफ है तो फिर हमको क्या कहते हैं, झोन बने तक वहाँ बैठने दो, बाद में फिर हमको वहाँ से उठा दो, झोन दूसरी व्यवस्था जगह करके दो। प्रभात एजुकेशन सोसाइटी के सनलाइट प्राइमरी स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया गया। उमंग 2014 के घोष पर संपन्न इस वार्षिकोत्सव में छात्रों में उमंग भर दी थी। सनलाइट प्राइमरी इंग्लिश स्कूल में उमंग 2014 का आयोजन हुआ। इस वार्षिकोत्सव में स्कूल के छात्रों ने मनोहारी सादरीकरण कर आयोजन में उमंग भर दी थी। 25 दिसंबर तक यह वार्षिकोत्सव चलेगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं।